ठीक 2.25 साल पहले यही तस्वीरें वायरल हुई थी। 30,000 के साथ जो पेनल्टी थी, जो इनका लॉस हुआ था, उसके साथ 56,000 रुपए इनके अकाउंट में आए हैं। आप ये देखिए कि ये कंपनियां किस हद तक गिर चुकी हैं। उन्होंने एक ही बात कही, सर ये आपकी हिम्मत की जीत है, आप इतने टाइम तक सब्र के साथ, लगन के साथ लगे रहे। ये आपकी हिम्मत की जीत है। बिल्कुल। हाँ, 2.25 हिम्मत दिखाई, आपने केस लड़ा, तभी आप जीते हैं। 2.25 साल थोड़े नहीं होते। ठीक 2.25 साल पहले यही तस्वीरें वायरल हुई थी, क्योंकि इन्होंने एलईडी मंगवाई थी ऑनलाइन अमेजन से और इनके साथ 30,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। बकायदा यही पोस्टर्स हैं जब लिखा था अमेजन कंपनी फ्रॉड कंपनी है, कोई विश्वास ना करे। 30,000 गायब कर दिए और सच में इनके 30,000 गायब कर दिए थे। सर आप इसको नीचे रख सकते हैं। और आज ठीक 2.25 साल बाद इसी घर में पहुंचे हैं। और सर एक बार आप ये दिखा दीजिए, 30,000 के साथ जो पेनल्टी थी, जो इनका लॉस हुआ था, उसके साथ 56,000 रुपए इनके अकाउंट में आए हैं। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और कैसे जो है पैसे वापस इनके खाते में आए हैं। तो सर फ्लैशबैक चलते हैं। 2.25 साल पहले आपके साथ फ्रॉड हुआ, अमेजन ने फ्रॉड किया। जी बिल्कुल किया। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि 2.25 साल पहले भी आपने मेरी आवाज़ उठाई थी, कवरेज की थी और पूरे लोगों को दिखाया था कि अमेजोन ने वास्तव में फ्रॉड किया था। और उस टाइम कुछ लोगों को ये लगा था कि शायद अमेजोन ने फ्रॉड नहीं किया, ये आपके किसी और ने काट लिए थे। ऐसा कुछ हुआ था कि लिंक वगैरह पे क्लिक करके कोई और पैसे उड़ा ले गया था, अमेजोन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन उन दिनों में मैंने खूब आवाज़ उठाई थी कि ऑनलाइन कंपनी में आप ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि मैं भुगतभोगी था। लेकिन जब 30,000 रुपये मेरे अमेजोन में फ्रॉड हुए तो उस दिन मैंने आपके इसी चैनल के माध्यम से कहा था कि मुझे कहीं तक की भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं छोड़ूंगा नहीं इनके पैसे। तो आज मुझे कल ये शाम को मुझे चेक मिला है और वहां से अमेजोन में मैंने कंज्यूमर कोर्ट में ये केस डाला था। फतेहाबाद कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस फाइल हुआ था। मेरा 2022 में डाला था मैंने, ये 1 अगस्त 2022 में। और मेरे पास मैं आपको ये दिखा दूं, ये बैंक की अकाउंट है, बैंक की स्टेटमेंट है। और इसमें 30,000 रुपए मैंने 10-10 करके अमेजोन पे वॉलेट में डाले थे। उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया था। बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी नॉलेज के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसके बाद मैंने अमेजोन से, जब उनके वकील से बात हुई तो मैंने उनसे 2 ही बातें पूछी थी। सर आप मुझे एक बात बता दीजिए कि या तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे पैसे आपके अकाउंट में आए ही नहीं है, सेकेंडली आप ये एक्सेप्ट कर दीजिए, ये बता दीजिए कि आपने जो मुझे 30,000 रुपये मैंने आपके अकाउंट में डाले हैं उसके एवज में आपने हमें कुछ दिया हो। तो उनके पास दोनों बातों का जवाब नहीं था और वो बातों को गुमराह करते रहे कि आरबीआई के अकॉर्डिंग से, मतलब हमें कस्टमर की जब पूरी नॉलेज नहीं है, हमें कस्टमर की पूरी आईडी नहीं है। तो मैंने कहा सर एक आदमी की आईडी आज हिंदुस्तान में क्या होता है कि आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये चारों मैंने लगा रखी हैं आप लोगों के। इसके अलावा मैं बताइए कि कौन सी आईडी दूं। उसके बाद भी वो कभी बोलते कि हम, उन्होंने एक बात यहाँ तक भी बोल दी कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अमेजोन के पास आपका पैसा नहीं आया है, ये थर्ड ऐप जो थर्ड पार्टी है उनके उसमें अकाउंट में पैसा गया, डायरेक्ट अमेजन के उसमें ही डायरेक्ट अमेजोन के अकाउंट में पैसा था। उन्होंने बात को घुमाते हुए बोला कि ये पैसा आपका किसी थर्ड पार्टी ऐप में गया है जिसकी अमेजोन कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। ये बात सुन के जज साहब ने भी उनको धमकाया कि आप ये जो चल रहा है आप लोगों का, ये छोड़ दो लूट वाला धन। आपकी जब इन्होंने ये दिखा दिया कि पैसे इनके पास है, ये 2 बातें पूछ रहे हैं, आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए। वो दिन सो आज दिन, वो जज साहब के सामने दोबारा नहीं आए। उन्होंने बस केवल बातों को घुमाते रहे, किसी को और भेजते रहे। लास्ट में आप ये मानिए कि जब बहस करने का, आर्गूमेंट का टाइम आया तो वो बंदे में आर्गूमेंट करने का भी दम नहीं था। उन्होंने अपने एक को भेज के असिस्टेंट को ये लिख दिया कि एज पर जवाब दावा जज साहब को जो फाइनल करना है वो कर दीजिए। अच्छा चलिए, इसमें मैं एक और आपको बताना चाहूंगी कि 2.25 साल का समय लगा आपको, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, आप आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, आम आदमी की ज़िंदगी हम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलिए यार छोड़ दीजिए, जो हुआ हुआ, आगे से हम अवेयर रहेंगे, आगे से हम ऑनलाइन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। लेकिन आपके अंदर ये स्पिरिट कैसे रही कि भाई कैसे भी हो मुझे ये केस लड़ना है, किसी भी हाल में? ये बचपन से मैंने मेरे डैडी जी से सीखा था। वो किस बोलते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ये जग जाहिर है। तो हमने ये था कि आगे मैंने उस दिन ऑनलाइन के लिए कसम की थी, हमें ऑनलाइन का सामान नहीं खरीदेंगे। परंतु ये जो 30,000 थे मेहनत की कमाई है, एक आम आदमी के पास नहीं कि 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है। तो मुझे कितने भी चक्कर लगाने पड़े, मैं ये पैसा छोड़ूंगा नहीं और लोगों को एक संदेश दूंगा कि
आप खुद समझिए, अभी आपने बोला कि हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनके वकील ने भी मुझे ये बात बोली, सर ये तो आप मानिए कि 1 लाख लोगों में से कोई 1 या 2 लोग होते हैं ऐसे जो हमसे केस जीतते हैं। वो तो 4 या 5 बार आएंगे, उसके बाद तो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं डेटों में किसी को शादी में जाना होता है, किसी को अपने बच्चों का फंक्शन होता है, किसी को कुछ होता है, वो फंक्शन अटेंड करेगा या केस लड़ेगा जी आज के युग में। तो इस चक्कर में लोग 2 या 3 बार आने के बाद छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मैं डटा रहा, मैंने कहा जब तक मैं अपने 30,000 रुपये नहीं लूंगा मैं मानूंगा नहीं। और मुझे मतलब आप ये देखिए 30,000 के बाद 21,000 उनको पेनल्टी लगाई गई, और उसके बाद 7% का जो इंटरेस्ट होता है वो लगा के मुझे 56,000 रुपये अब कल रिसीव हुए हैं। मैं एक बार वो भी देखना चाहूंगी आपकी फाइल। आप बकायदा इन्होंने तारीख लिखी हुई है जब भी ये फतेहाबाद जाया करते थे, कंज्यूमर कोर्ट जाया करती थी। ये देख लीजिए, ये 2023 से 18/9 से लेकर के ये सभी तारीख है जब ये जाया करते थे। सर हैरासमेंट तो होती है, मेंटली भी, मतलब फिजिकली भी, लेकिन सब कुछ होता था, बट एक होता था ना अंदर से जज्बा कि हमें इस कंपनी को झुका के दिखाना है। हमें यही है कि लोगों को ये दिखाना है कि ये वास्तव में फ्रॉड कंपनी है। और जब उन्होंने हमें चेक दिया है तो ये अपने आप ही खुद ही साबित हो गई ये फ्रॉड कंपनी है। दिया है क्योंकि आपको वापस बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में लगा दिया। इसकी मैंने फोटोकॉपी आप लोगों को दिखाने के लिए रख ली, क्योंकि ये चीज मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्रॉड है, अब तो अमेजोन ने खुद ने बोल दिया है, एक्सेप्ट किया है। हमें 56,000 रुपये का जो इन्होंने दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि वो उनके साथ बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती वो मुझसे नहीं हजारों लोगों से कर रहे हैं। आप ये मानिए, आज बोलते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 अमेजोन बन रही है। वो क्यों बन रही है? वो प्रोडक्ट बेच के नहीं बन रही, वो फ्रॉड करके बन रही है, लोगों का पैसा खा खा के बन रही है। तो लोगों को चाहिए कि इस जंजाल से छोड़ के अपने जो आम दुकानदार है वहां पे सामान खरीदे, अपने आम दुकानदारों से ले, ताकि वहां पे अगर कुछ सामान में गलती भी होती है तो हम उनको बोल सकते हैं। यहाँ तो कोई सुनवाई वो करने वाला मुझे आज भी याद है जब आपने बुलाया था, वीडियो कैप्चर करी थी हमने, ये कवरेज करी थी, आपके बच्चे बड़े मायूस थे। कहाँ तो उन्होंने खुशी में एलईडी मंगवाई थी और कहाँ मतलब उनकी आंखों में आंसू थे कि मतलब आपको भी बुरा लगा कि मतलब आपके साथ इतना बड़ा। तो यही होता है कि जब लगता है कि हाँ हम किसी चीज़ को ले रहे हैं कि आज ही हमें आना चाहिए। तो गुड़िया तो इवन यही बोली थी, पापा आपको ले लेनी चाहिए थी। गुड़िया ने तो इतना भी तक बोला था। लेकिन जब उनको मैंने कल चेक दिखाया तो सबसे बड़े वो चहकने लगे कि आपने 30 नहीं, आपने तो 30 के ज़्यादा लेके डबल लेके छोड़े। 56,000 थोड़े नहीं होते। उनको लगा कि हाँ भाई हमने वास्तव में जीत हासिल की है। उस टाइम तो उनको कई दिन तक तो वो हरासमेंट में रहे कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। मैंने कहा बेटा गलत नहीं किया, मैं उस टाइम भी सही था, मैं आज भी सही हूँ, तो मैं दोनों टाइम सही हूँ। हाँ, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हुआ, इस तरीके से हुआ कि मतलब आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपके वॉलेट से पैसे गायब हो चुके हैं जी। वॉलेट के पैसे गायब क्या, अकाउंट ही क्लोज कर दिया। अभी 1-2 फ्रेंड को जब मैंने फ़ोन करके बताया तो वो भी बोल रहे हैं सर मेरे 1,500 रुपये अकाउंट में थे और मेरे 1,500 अकाउंट में, अब मैं चेक कर रहा हूँ तो अकाउंट में ही नहीं है। मैंने कहा कुछ खर्च किया? बोला कुछ भी नहीं खर्च किया सर। तो अब ये मानिए बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है मेरा, 1,500 उसके 2-3 दिन पहले अकाउंट से क्लोज कर दिए। आपका केस किसने लड़ा था? ये केस मैंने लड़ा था जी, कोई वकील आपका केस आपने? कंज्यूमर कोर्ट में केस कंज्यूमर ही लड़ सकता है, कोई फीस नहीं लगती। और ये हमारी बस न्यायपालिका को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। ये 2.25 साल में जो मैंने केस लड़ा, अगर ये केस हम 1 महीने में जीत जाएं, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास अपने फैक्ट हैं, तो कोई ऐसी प्रणाली बननी चाहिए कि हम 1 महीने में इस केस को जीत जाए ना, तो ऐसी बड़ी कंपनियों फ्रॉड करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि 2.25 साल, 2.5 साल, 3 साल तक कोई केस लड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए उनकी हिम्मत होती है लंबे लंबे फ्रॉड करने की। अगर जब ये पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट 30 दिनों में आ जाना है तो कोई फ्रॉड करेगा ही नहीं। सिस्टम में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है ना, क्योंकि आप ये लगा लीजिए आपको नॉलेज थी, आपने हिम्मत दिखाई और केस लड़ा, फाइल किया और आखिरकार आप केस जीत गए और 56,000 आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ को ये पता ही नहीं होता कि केस फाइल कहाँ होगा, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या हम खुद अपना केस लड़ सकते हैं, नहीं पता होता। तो अवेयरनेस की जरूरत है, बिल्कुल अवेयरनेस की आवश्यकता है। और केस कंज्यूमर खुद लड़ सकता है, 1 रुपया भी नहीं लगता। और जरूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखें, आप अपनी बात जज साहब तक किसी भी भाषा में पहुंचा सकते हो। आपको कागज़ में लिख के, जैसे हम घर में बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, वहाँ भी आपको अपनी ही बातें रखनी होती है। आपको जरूरी नहीं कि मुझे पता है मैंने एक भी चीज़ इंग्लिश में मुझे नहीं थी, मैंने हर बात अपनी हिंदी में बात की, वो इंग्लिश में बोलते हुए मैंने उनको हिंदी में जवाब देता रहा। लेकिन जब लास्ट में मैंने उनसे 2 ही बात पूछी तो आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए कि आपको पैसा मिला या आप नहीं मिला आपको, या आपने मुझे वो पैसे के बदले में कुछ दिया नहीं दिया। और जज साहब ने इतना ज़बरदस्त ऑर्डर मुझे दिया, आप ये देखिए इतनी ज़बरदस्त वर्डिंग दी कि अगर वो टाइम से 45 दिन के अंदर मुझे पैसा दे देंगे, नहीं देते तो आप ये मानिए कि उनको 25,000 रुपये जुर्माना, जिसको बढ़ा के 1 लाख किया जा सकता है, और कम से कम
1 साल की कैद, जिसको बढ़ा के 3 साल की कैद किया जा सकता है, ये इसमें लिखा भी हुआ है। और मैं 45 दिन होने वाले थे, 2 दिन बच गए थे, तो मैं उसमें था। एक उसके बाद क्या होता है, जब अगर केस ये हो जाए, पैसा जब भी नहीं देते, ये बेशर्म लोग हैं, आपको नहीं पता होता, ये तो कम अमाउंट था, इन्होंने दे दिया। ऐसे भी सुनने में आता है कि ये पैसा नहीं देते। मैंने जो सर्च किया है उसके एवज में क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है कि इस कंपनी को नीलाम किया जाए, और इसकी नीलाम के बाद जो पैसा है वो मुझे दिया जाए। मतलब ये देख लीजिए कि किस लेवल का मतलब लोगों को पागल बनाया जाता है, किस मैं लेवल वो एप्लीकेशन तैयार करने के मूड में आ गया था, क्योंकि 45 दिन होने में 2 दिन बाकी थे, तो मुझे लग गया था कि अब ये पैसा नहीं देंगे। तो जब मैंने एप्लीकेशन तैयार करने का मूड बनाया था, उसी दिन एक दिन शाम को मुझे फ़ोन आ गया कि मैं अमेजन का एडवोकेट बात कर रहा हूँ सर, और आप प्लीज़ आइए, आपका चेक आ चुका है। और जब मैंने चेक देखा, आप देखिए हमारी प्रणाली में ये चेक 15 दिन 20 दिन पहले का है, जो मुझे ये कल दे रहे हैं। ये लोग मतलब कितना हरासमेंट करते हैं। ये चेक की जो डेट है, ये मतलब जो आपको 15 दिन पहले दे देना था, हाँ, वो भी आपको मतलब बिल्कुल 2 दिन पहले 45 दिन वेट करते रहे कि कोई बात नहीं। मतलब कितना कस्टमर को ये हरासमेंट कर सकते हैं। ये 15 दिन पहले का चेक है लेकिन ये कल इन्होंने मुझे दिया है कल। तो आप ये देखिए कि ये कंपनियां किस हद तक गिर चुकी हैं। विनय सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप भी जरूर यहाँ आइए। आप यहाँ जाइए, कोई बात नहीं सर। इन्होंने डट कर सामना किया, केस अपना खुद फाइल किया, खुद लड़े, आखिरकार जीत भी गए। लेकिन कैसे इन्होंने बताया कि मतलब किस लेवल तक हरास किया जाता है। अगर 2 दिन तक चेक ना आता, एप्लीकेशन नल एंड वॉइड थी वो, जिसका कोई मतलब आधार ही नहीं था। वो कंपनी नीलाम कब होगी, कब पैसे आएंगे? ये एक बहुत साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो बधाई देता हूँ, और बधाई इनको नहीं, हर कस्टमर को बधाई है। हम जो है ना इंटरनेशनल कंपनियों से सामान खरीद रहे हैं, और ये वीडियोस हम वायरल भी होती हैं। सामान तो हम बाहर से खरीद रहे हैं, ये गलती हम ही करते हैं। हम इन्होंने भी की तो शायद खामियाजा भी है भुगता, हम भी करते हैं। हम भी 10 रुपये के या 20 रुपये के या 100 रुपये 500 रुपये के लालच में इन कंपनियों से माल खरीदते हैं। लेकिन लोकल से हम उनको दूरी हो गई। और वो उसका फ़र्क ये है कि ये कंपनियां तो मगरमच्छ बन जाती हैं, और वो जो छोटी छोटी मछलियां हैं ना, जो हमारे छोटे दुकानदार भाई हैं, ये इनके लिए जीत नहीं है, ये दुकानदारों के लिए भी जीत है। मैं हर उस व्यक्ति को ये कह रहा हूँ जो कस्टमर है कि कंज्यूमर है, वो आम हमारे बीच के साथियों से माल खरीदे। क्योंकि ऐसे फ्रॉड चाहे इंश्योरेंस कंपनी में लगा लीजिए, जी बिल्कुल, या किसी और, कहते कुछ हैं, देने की बारी आती है तो बहुत अलग से एक बात होती है। ये बात मेरे साथ भी हुई है, मैं नहीं कर पाया। बच्चा बीमार हो गया एक पर्टिकुलर कंपनी में, 2 साल में ऐसा हो जाएगा कि वो बच्चा बीमार होने के बाद आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5-10 हज़ार की बात होती है। हमने छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कंपनी ऐसे यदि आप जाके देखें अंदर खाते की क्या चल रहा है, तो वो कंपनियां, ये आजकल जो 15-20 हज़ार रुपये लेती हैं कंपनियां इंश्योरेंस पे, और वो क्या है, जब बीमारी के बाद कोई भी उनका 10-15% लोगों को दे देती होंगी, बाकी ये बीमारी उसमें आती ही नहीं, कह के काउंट ही नहीं होती। ऐसे केस हर विभाग में है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, खासकर अमेजोन का ये केस लड़ा है। बहुत, हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है पूरे जिले में ये पहले होंगे, पहला सक्सेस हो सकता है। और लाखों हरियाणा में बोलो मैम, हरियाणा में हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा कि अमेजोन से में पहली बात तो वो यही नहीं शो कर पाते कि फ्रॉड होता है। लोग अपने माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे फ्रॉड की, बट उसको आगे तक नहीं ले जा पाएंगे, नहीं ले जा सकते। तो ये जो मेरे साथ नॉन में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, जितने भी साथी थे, उन्होंने एक ही बात कही, सर ये आपकी हिम्मत की जीत है। आप इतने टाइम तक सब्र के साथ, लगन के साथ लगे रहे। ये आपकी हिम्मत की बिल्कुल, 2.25 हिम्मत दिखाई आपने, केस लड़ा, तभी आप जीते हैं। 2.25 साल थोड़े नहीं होते। और मैं एक बात और कहूँगा, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास लॉज हैं, उनके पास कंपनी के मैनेजर्स हैं, उनके पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, सिस्टम है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, सारा सब कुछ है उनके पास। एक आम आदमी तो फतेहाबाद के चक्कर काटते मर जाएगा, टोहाना के चक्कर नहीं होते। एक वकील करें 10-15-20 हज़ार का वकील, 10-15-20 हज़ार का ये कंपनी का एक सिस्टम लेन देन होता है। हम सोचते हैं ये करेंगे 50 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, छोड़िए, क्विट कर देते हैं। ये जीत है, ये जीत है आम इंसान की, ये जीत है हर कस्टमर की, हर कंज्यूमर की जीत है। यहाँ से एक सबक हम सभी को मिलता है कि मतलब ऑनलाइन फ्रॉड
होने से हम तभी बच सकते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद करेंगे। अपने जो यहाँ के दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, हमें लोकल एरिया से ही अपनी शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, हम उनको देखते हैं तो उनकी दुकानें बिल्कुल खाली, जी, कोई कस्टमर नहीं होता उनके पास। बुरा लगता है उनको देख के कि मतलब कहाँ उनके सेल होनी चाहिए थी, कहाँ हम ऑनलाइन के चक्कर में हम पड़े हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि मैंने अभी एक किश्तों में ही खरीदी है अपने लोकल दुकानदार से, और गलती से उन्होंने 100 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए थे क्रेडिट कार्ड से, वो भी ईएमआई बनाते हुए, उनको भी नहीं पता था। जो मैंने घर में आके 2 दिन बाद मैंने काउंट किया तो मुझे लगा कि 100 रुपये ज़्यादा चले गए। मैंने ऐसी नॉर्मल, मैंने सर 100 रुपये एक्स्ट्रा चले, वो कमाल है सर, ये ले लीजिए। 1 मिनट में मैम उन्होंने 100 रुपये दे दिए, 1 मिनट में। अगर मैं सोचने लगा, मैंने कहा अगर ये कमी अमेजोन या कहीं फ्लिपकार्ट वगैरह में कुछ खरीद लेता तो वहाँ से तो मतलब ही नहीं था मुझे कि मुझे वापस पैसे दे दे। तो हमारे जो दुकानदार हैं वो मैं गारंटेड के साथ बोलता हूँ, क्योंकि वो 2 साल पहले जो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी और आज मैं खरीद रहा हूँ अपनी मार्केट से, उनसे बढ़िया सामान मिलता है, उनसे सस्ता सामान मिलता है, और एक गारंटी के साथ सामान मिलता है कि उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे सुनवाई होगी हमारी। बिल्कुल। चलिए, तो ये फाइनली आप ये चेक अपना दिखा सकते हैं, और ये आप देखेंगे कि इनके अकाउंट के अंदर 56,000 कुछ का जो अमाउंट है वो जल्द ही इनके अकाउंट में आ जाएगा। एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये जन जागरण मुहिम बननी चाहिए, जैसे जल बचाओ मुहिम होती है। दुकानों को बचाओ, छोटे छोटे दुकानदार को बचाओ, और इन बड़ी मगरमच्छों से, बड़ी बड़ी मछलियों से, व्हेल मछलियों से बच्चे के सावधान रहें। एक मुहिम है ना व्हाट्सएप के माध्यम से, और खासकर ये न्यूज़ इतनी वायरल हो जाए, और हर पत्रकार की भी न्यूज़ इस माध्यम से, इनके माध्यम से वायरल हो जाए, ये करोड़ों लोगों तक बात जाए कि इनके साथ हुआ तो आप अगले निशाना आप हैं। आप भी हो सकता है, बिल्कुल, और होता भी है, होता है जी। तो चलिए, इन्होंने तो समझदारी से और क्या कहते हैं कि मतलब हिम्मत से, बड़ी हिम्मत से काम लिया, केस फाइल किया, लड़ते रहे 2.25 साल। सच में बहुत समय हो जाता है, पर फिर भी ये लड़ते रहे, हरास भी होते रहे, उसके बावजूद ये केस जीते, और आज इनके खाते में जो है अमाउंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, इनसे बच के रहिए। छोटे दुकानदारों से ही जो है अपनी परचेजिंग करिए, क्योंकि उनका घर हमारी वजह से ही चलता है, हम जाते हैं तभी उनका घर चलता है। चलिए, फिर मिलेंगे किसी और अपडेट में। अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।